गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में यानी पॉलिनॉमियल्स। हमने पॉलिनॉमियल्स में देखा था कि व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हमने बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा, शून्य तथा गुणांकों के बहुपद के गुणांकों में जो संबंध है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम यानी विभाजन विधि, जिसे कलन विधि भी कहते हैं। मींस डिवीजन एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम पिछले चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर में रियल नंबर्स वाले में पढ़ चुके हैं। इन डिवीजन एल्गोरिथम वी विल डिवाइड वन पॉलिनोमियल टू अदर। एक बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले चैप्टर में एक अंक को दूसरे अंक में विभाजित किया था, जो हमारी जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। सिमिलरली वही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे? पॉलिनोमियल्स के लिए। और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाजकता का नियम यहाँ पर क्या होगा? फॉलो होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ क्या आएगा? डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाजकता का नियम होता है यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हमें क्या करना है? स्टेप 1 अरेंज द पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे? जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसे बहुपदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इन स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? मैक्सिमम डिग्री टर्म ऑफ डिवाइडेंड is divided by maximum degree term of division।
रिजल्ट विल बी इन क्वेश्चन। यानी जो डिवाइडेड का मैक्सिमम डिग्री टर्म होगा, यानी उच्चतम घात वाला जो पद होगा, उसमें हमारे डिवीजन के यानी भाजक के उच्चतम घात वाले पद का क्या करेंगे, भाग देंगे। भाज्य में उच्चतम घात पद में भाजक के उच्चतम घात पद का भाग देंगे व भागफल, जो भी भाग देने पर जो भी मान आएगा का मान भागफल क्षेत्र में लिखेंगे। डिवाइड करते हैं तो हमारा ये पोर्शन रहता है, यहां हमारा डिवाइडेड डिवीजन और यहां डिवाइडेड, यहां हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर। इस अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस चलती है। तो यहां पर जो भी पद आएगा वो कहां रखना है, क्वेश्चन में भागफल में, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम द क्वेश्चन टर्म बाय डिवीजन, यानी भागफल को भाजक से गुणा करके सरल करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर या तो 0 नहीं आ जाए या फिर लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन। Repeat the process until remainder is 0 or degree less than डिवीजन। इसमें हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस दी हुई है, प्रक्रिया का दौरान तब तक करें जब शेषफल बराबर 0 या भाजक की घात से कम घात वाला पद शेष है। एक बार इन स्टेप्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बाद में इससे रिलेटेड जो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है वो हम देखेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, now we continue with the questions using division algorithm। जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम है यानी कलन विधि है, इस कलन विधि का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे,
पॉलिनोमियल्स fx हमें दिया हुआ है, लेट fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल gx। सेकंड पॉलिनोमियल हम मानते हैं 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। नाउ हैव अ लुक, fx इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। fx हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमारे पास है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इजी वे में अगर हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में रख करके सोल्व करने पर क्वेश्चन इजी हो जाता है। नाउ gx हमारा क्या है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो हम क्या करेंगे सेम वे में इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ fx इज ग्रेटर देन gx। fx वाली टर्म हमारी क्या बड़ी है, इसमें देखो यहाँ 2 घात का पद है, यहाँ उच्चतम घात कितनी है 3 घात है, तो हम क्या करेंगे ये वाला पद बड़ा रहेगा तो fx में gx का भाग देंगे, fx will be divided by gx। अब जो डिवीजन की प्रोसेस है वो करते हैं। यहां आएगा हमारा डिवीजन यानी जिसका भाग देंगे, यानी gx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। डिवाइडेड की जगह आ जाएगा हमारा fx 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हमारा टर्म। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा x स्क्वायर, और यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा 3x क्यूब, यानी 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से ये कैंसिल होकर के क्या बचेगा 3x बचेगा, और जो फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में हमने डिवाइड किया था, जो क्वेश्चन आएगा 3x आएगा, यानी 3x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग देंगे। भाजक का उच्चतम घात वाला पद क्या हमारा x स्क्वायर, ये है हमारा भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, और इसका उच्चतम घात वाला पद क्या हमारा 3x क्यूब। 3x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा 3x, और वो 3x हमें कहां रखना है भागफल में। अब ये जो 3x आएगा, इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हमारे भाजक से। 3x will divided by gx। अब 3x को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल टर्म से नहीं, पूरे पॉलिनोमियल से, यानी 3x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 3x एंड 2x मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा हमारा 3x एडिटिव में जाएगा। डिवीजन में हम बाद में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला चिन्ह प्लस में, देन ये टर्म किस में हो जाएंगे माइनस में। अब 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना आएगा हमारा माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। अब प्लस 2x माइनस 3x, प्लस 2x माइनस 3x की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस 3 कितना हुआ 1, यानी x। लास्ट में जितने भी टर्म होते हैं वो टर्म हम क्या करते हैं एज इट इज आगे रख देते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं। नाउ ये जो हमारा डिवीजन था इससे डिवाइड किसको करेंगे, भाग चल रहा है हमारा, हम भाग में क्या करते हैं नीचे जो शेषफल बचता है उसमें भाग देते हैं।
यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा माइनस 5x स्क्वायर। अब माइनस 5x स्क्वायर में भाग देंगे किसका x स्क्वायर का, तो भाग देने पर इस पहले पद में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 5। देखो लुक माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, देन x स्क्वायर कैंसिल एंड व्हाट इज क्वेश्चन क्या आएगा हमारा माइनस 5, और जो भागफल आएगा क्वेश्चन आएगा उसे हम क्या रखते हैं यहाँ पर, देन इस प्लेस पर अब माइनस 5 विल मल्टीप्लाई विद gx। इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम केवल ये जो स्टेप आया है माइनस 5, इस माइनस 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x कितना आएगा माइनस 10x माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। देन यहाँ तीनों साइन कैसे हैं माइनस के नेगेटिव साइन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस के साइन में। अब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म कैंसिल, 10x प्लस का माइनस का x प्लस 10x कितना आ बचेगा 9x प्लस 5 and plus 5 it will be 10। now here 9x डिग्री कितनी है 1 डिग्री, यानी इस पद की घात कितनी है हमारी एक ही घात है, जबकि भाजक की घात कितनी है 2 घात वाला पद है। तो अब यहाँ पर ये कम घात वाला पद आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, ये प्रोसेस यही रुक जाएगी। या तो हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर आएगा, अदरवाइज शेषफल 0 आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा शेषफल और ये हमारा भागफल। अतः भागफल यानी क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x माइनस 5 और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आया 9x प्लस 10, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म होगा मल्टीप्लाई होकर के क्या करेगा, जो फर्स्ट टर्म है हमारा पॉलिनोमियल का डिवाइडेड का, यानी भाज्य के पहले पद को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। देखो पहले स्टेप में यहाँ उच्चतम घात कितनी है x की घात 3 है ना, सरल करने पर x की घात 3 वाला पद कैंसिल हो गया, बाद में x स्क्वायर वाला पद बचा, x स्क्वायर वाला पद भी प्रोसेस करने पर क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाद में 9x बचा। एक एक टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, हो सकता है कि सारे टर्म एक साथ में कैंसिल हो जाए और रिमाइंडर हमारा कितना 0 आ जाए। अब इन दैट केस इफ रिमाइंडर इज 0 देन क्वोशिएंट एंड डिवीजन इज फैक्टर ऑफ डिवाइडेड। अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो ये जो हमारी दो भाजकता की प्रमेय लिखी थी हमने, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, उससे क्या हो जाएगा इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा इसके जीरोज के बराबर आएगा। ठीक है, ये थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं।